दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों इस समय सारे शिक्षकों के, खास करके बिहार के भी और बिहार के बाहर के भी, जो भी शिक्षक हैं जिनकी भी नियुक्ति 2012 के पहले हुई है, अभी सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति में लोग पड़े हुए हैं कि टेट देना है या नहीं देना है। समझ गए? टेट देना है या नहीं देना है, देना है तो किसे देना है या नहीं देना है तो किसे देना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिनकी भी सेवा, बात को समझ लीजिए, कि जिनकी भी सेवा 5 साल से कम बची है उनको टेट देने की ज़रूरत नहीं है। उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, प्रमोशन नहीं होगा, इंक्रीजमेंट नहीं होगा, बाकी सब यथावत रहेगा। एक लाइन बढ़िया समझ लीजिए। और उसके बाद जिनकी भी सेवा 5 साल से अधिक बची हुई है उनको सेवा में बने रहने के लिए टेट देना अनिवार्य है। फर्स्ट बार में कहा था। सेकेंड बार में जब सुनवाई हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के गुणवत्ता से कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे। 2027 तक आपको टेट पास करना था, हम 1 साल और बढ़ा देते हैं, हम अगस्त 2028 कर देते हैं, लेकिन टेट आपको देना ही पड़ेगा। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए, बात को समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसला को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और शिक्षकों को तो टैलेंटेड होना ही चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे और आगे बढ़ा दिया, यानी कि शिक्षकों को टेट का एग्जाम देना होगा। अब जहाँ जहाँ, जब केंद्र सरकार जो हामी भर दी, तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उन सारे जगह टेट की तैयारी शुरू हो गई है। एकदम क्लियर जानिए, बातें ऐसा कहिए घुमा फिरा के नहीं। ऐसा नहीं कि मैं नियोजित शिक्षक हूँ तो मैं ये कहूँ कि नहीं, हम नियोजित शिक्षकों को टेट एग्जाम नहीं देना होगा। कंबल ओढ़कर सो जाने से दोपहर में सूर्यास्त नहीं हो जाता है। जो सत्य है उसे सत्य बताना चाहिए। समझ गए? और ये मैं कहूँ कि टेट नहीं देना होगा, दक्षता हम पास हैं, सरकार, इसके पर भी हम बताते हैं, ये सरकार को कहना होगा, हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि आपको नहीं देना है, वो फिर कहेंगे आपसे कि आप दीजिए चंदा और लड़ेंगे केस, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो ना, उन कुछ शिक्षक नेताओं की रोजी रोटी ऐसे ही चलती है। दोस्तों, हम 20 साल से इन लोगों को देख रहे हैं, यही इसी हालात को बनाए हुए है। और इन्हीं लोगों के वजह से आज शिक्षक जो है ना, वो टुकड़े टुकड़े में बटे हैं। इनमें 2.5 लाख शिक्षकों को कोई दोष नहीं है। और ये लोग जो है ना, पूरे बिहार में कहिए तो 100 ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार, जो लीडर हैं, वो गंध मचा करके रख दिया पूरे बिहार में। 100 ऐसे हैं पूरे बिहार में गंध मचा के रख दिया शिक्षकों में। और इन्हीं लोग से, प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षक सब चले गए। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। समझ गए? और फिर वो कह रहे हैं कि दक्षता परीक्षा पास वाले को टेट नहीं देना होगा। ये आप अभी हम कैसे कह रहे हैं, हम कैसे कह दें कि दक्षता पास वाले को टेट नहीं देना होगा? आपको मैं बता दे रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री का आप कुछ दिन पहले का बयान सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा? हम भी नियोजित शिक्षक हैं, आप भी नियोजित शिक्षक हैं, हम भी 20 वर्षों से यही पद पर कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं मैं कह दूं कि नहीं किसी नियोजित शिक्षक को नहीं देना है परीक्षा बिना जानकारी के अभाव में और लंबा लंबा बातें फेंके। ऐसा नहीं है। सत्य को सुनिए, जानिए उसे। शिक्षा मंत्री क्या बोले कि डीएम से ज़्यादा टैलेंटेड शिक्षक को होना चाहिए, डीएम से ज़्यादा टैलेंटेड शिक्षक को होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मॉडल स्कूल में शिक्षकों का चयन का देख लिया, उसमें मॉडल स्कूल में नियोजित शिक्षकों को तो नहीं जाना था, नियोजित शिक्षक उसमें प्रतिबंधित थे। उसमें साफ लिखा हुआ था कि नियोजित शिक्षक इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा रहता है ना मंदिरों में कि यह हिंदुओं के लिए प्रवेश वर्जित है, वैसे ही मॉडल स्कूल में साफ लिखा हुआ था कि नियोजित शिक्षकों के लिए आवेदन वर्जित है, यानी नियोजित शिक्षक इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, नियोजित शिक्षक इसके पात्र नहीं है। समझ गए?
तो नियोजित शिक्षकों ने तो आवेदन वहाँ नहीं किया। तो जितने योग्य शिक्षक थे, काबिल शिक्षक थे, टैलेंटेड शिक्षक थे, वही लोग उसमें आवेदन किए। समझ गए? नियोजित छोड़ के सब लोग आवेदन किया उसमें। यकीन करिएगा 43% नंबर भी नहीं ला पाए वो लोग। 43% नंबर भी नहीं ला पाए। पहले था 60 से 56, 56 से 43 आया। अब परिणाम ये हुआ कि 43% नंबर भी नहीं आ पाया और सीटें खाली रह गई। समझ गए? सीटें खाली रह गई, यानी कि टैलेंटेड शिक्षकों की अभी कमी है। टैलेंटेड शिक्षकों की कमी है शिक्षा मंत्री के हिसाब से। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम लोग तो उसमें दिए ही नहीं थे। तो उनका कहना था कि एक परीक्षा का दंश हम लोगों ने देख लिया है, अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, तब होगा शिक्षकों की बहाली। तो जब सरकार इस हिसाब से सोच रही है तो हम कैसे मान लें कि दक्षता पास शिक्षकों को टेट नहीं देना होगा? कैबिनेट की भी बैठक हुई थी, ठीक है, कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो उसमें शिक्षकों को दक्षता पास पर काहे नहीं सवाल उठा? सरकार को तो फैसला लेना चाहिए था ना कि नहीं, मेरे यहाँ जो दक्षता पास हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक ठाक हैं, उनको टेट देने की ज़रूरत नहीं है या सी टेट देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार चुप्पी साध ली, सरकार चुप्पी साध ली। फिर 22-23 जून को संभवतः फिर कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब देखिए उसमें क्या है, ट्रांसफ़र पर भी चुप्पी साध ली, एक प्रमोशन पर चुप्पी साध ली, न कालवाद प्रोन्नति पर एक लाइन बोली, न ट्रांसफ़र पर सरकार वहाँ पर कुछ बोल पाई, उसके बाद न स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पर एक लाइन वहाँ पर सरकार बोल पाई, कुछ भी नहीं। इसके पीछे का मंशा क्या है? पीछे को देखिए, समझिए इसको, इसकी भावना को समझने का प्रयास करिए। हम लोगों को खुश करने के लिए कह दें, जैसे आप लोग कहते हैं कि नहीं, जो टेट पास है ना, जो दक्षता पास है ना, उनको टेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सत्य से पर्दा उठाने के बराबर है। मैं भी चाहता हूं कि जो दक्षता पास हैं वो टेट नहीं दे, हमें भी नहीं देना पड़ेगा, हमें भी नहीं देना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो सत्य है तो सत्य है, ये बात हमारे कहने से नहीं होगा, हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। अगर कोई शिक्षक या शिक्षक लीडर अगर आपको कहे कि चलिए इसको हम कोर्ट करेंगे, कभी 1 रुपया नहीं उसको देना है चंदा। आप लोग, मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों को मैं आगाह कर देता हूँ, चाहे वो विशिष्ट हों, प्रधान विद्यालय प्रधान हों, या फिर नियोजित शिक्षक हों, या फिर विशिष्ट या नियोजित से विद्यालय अध्यापक बीपीएससी के माध्यम से बने हों, सबको मैं यही कहूँगा, इन लोगों के फेरा में अब एकदम नहीं पड़िएगा दोस्तों। 20 साल ये लोगों ने दौड़ा कर रखा है और कहता है कि हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, केस लड़े, धरना प्रदर्शन में जितना भी सहयोग था ना, सब भाग जाता था। गर्दनी बाग में ये लोग सब भागने भगोड़ा था, और आज लीडर बन करके बैठा है लोग। इसलिए इनकी बातों में कभी नहीं आइएगा। अगर इन्हीं लोग में टैलेंट रहता, इन्हीं लोग में कैपेसिटी रहती, नेतृत्व करने का क्षमता रहता, तो कोई प्रधान शिक्षक बन के चले जाते, कोई विशेष शिक्षक बन के चले जाते। अब बचल खुचल रह गया था, हम लोग नियोजित शिक्षक हैं। आखिर कैसे चले गए लोग? इन लोगों के तंगी से ऊब करके इतना शोषण और दोहन किया। शिक्षक ने ही शिक्षकों का बहुत शोषण और दोहन किया। तनी चंदा हुआ जब एक ही तरह का केस लड़ना था सुप्रीम कोर्ट में और इसमें हाई कोर्ट में, तो फिर अलग अलग इतने गुट की 32 गुट था दोस्तों, 32 गुट था। और आज भी 60-70 हज़ार नियोजित शिक्षक है और आज भी टोटल गुट बचा हुआ है। आप सोच सकते हैं, ये इनकी दुकानदारी चलती है इससे, समझ गए। इसलिए इन लोगों के बातों में नहीं आइएगा। टेट जो है की तैयारी करिए, टेट की तैयारी करिए। नहीं होगा तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया तो परीक्षा दे दीजिए, समझ गए। इन लोगों के बात में नहीं रहिए, चाहे कोई भी हो। कोई भी कह रहे हैं कि फलना का हम वीडियो देखते हैं, फलना का वीडियो देखते हैं, फलना बहुत अच्छे हैं, इन लोगों के फेरा में एकदम नहीं रहिए। वर्तमान जो परिस्थिति है उसे समझिए, वर्तमान हालात को समझिए, उसके रंग को समझिए, उसके रंगत को समझिए, समझ गए। हाँ, सरकार कहेगी कि नहीं, दक्षता परीक्षा जो हुआ है वो टेट के समतुल्य है। दक्षता परीक्षा पास जो शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हैं, चाहे वो विशिष्ट हैं, चाहे वो प्रधान शिक्षक हैं, उन लोगों को नहीं देना है, तभी बचेगी जान, नहीं तो परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई
राय दुहाई नहीं है दोस्तों, एकदम कन्फर्म जानी कि परीक्षा देना होगा। और सरकार की जैसी मर्जी है, वो हो सकता है कि सरकार कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए टेट या सीटेट देना होगा। तो देखिए, अभी देखे होंगे कि लोग कह रहे थे दक्षता परीक्षा के बारे में, हाँ दक्षता नहीं दोस्तों, क्या सक्षमता परीक्षा के बारे में, कि 1, 2, 3 जो सक्षमता परीक्षा हुआ वो कुछ आसान था, 4, 5 जो परीक्षा हुई वो काफ़ी टफ था। तो मामूली परीक्षा कहा गया संभवतः, लेकिन शायद जैसा लोग कहते हैं कि मामूली परीक्षा वो था नहीं, समझ गए। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए सत्य को स्वीकारिए और परीक्षा की तैयारी करिए। देखिए, यूपी में लाख लोग हंगामा किया, मध्य प्रदेश में लाख हंगामा किया, राजस्थान में लाख हंगामा किया, लेकिन फिर यही हो गया कि परीक्षा तो देना होगा। और सभी सरकार जो है अपने अपने स्तर से परीक्षा का आयोजन करने में लग गई है, और शिक्षक भी अब परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं। तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके परीक्षा की तैयारी में लगिए। हो गई तो परीक्षा दे दीजिएगा, नहीं हुई तो नॉलेज तो बढ़ेगा, क्योंकि डीएम से ज़्यादा टैलेंटेड शिक्षक को होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। भले आपको समय से वेतन नहीं मिले, चलिए कोई बात नहीं है, कम वेतन मिलता है, चलिए कोई बात नहीं है, वो आईएएस हैं, ये भी चलिए कोई बात नहीं है, आप नीचे कदम अदना सा कर्मचारी हैं, ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्ञान आपको सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, समझ गए ना। इसलिए मैं तमाम भाई बहनों से यही कहूँगा कि इधर उधर की बातों में नहीं पड़िए, परीक्षा की तैयारी करिए, समझ गए। परीक्षा की तैयारी करिएगा तभी सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। और धारणा देंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सब कर करके हम लोग थका दिया है। और दिलवाया क्या है शिशु को? कुछ नहीं, सिर्फ विभाजन करवाया, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।